किसी भी लोकतांत्रिक देश की जो रीढ़ होती है वो आपकी संसद होती है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट के 3 सदन हैं। एक आपका लोकसभा है और राज्यसभा है और तीसरा आपका राष्ट्रपति है। सदन का मतलब आपके 2 सदन ही है मुख्य रूप से। एक आपका उच्च सदन है, एक आपका निम्न सदन है और तीसरा जो है वो आपका राष्ट्रपति है। और हमारे देश में संसद को पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट शब्द जो सबसे पहली बार जो यूज़ किया गया था वो आपके ब्रिटिश काल में यूज़ किया गया था और ये आपका एक फ्रेंच वर्ड है। अगर बात करें अगर आप पार्लियामेंट को देखेंगे सीधे तौर पे तो इसमें 44 खंबे दिखते हैं, क्योंकि इसमें आपके 144 खंबे हैं जिसको आपको सपोर्ट दिया गया है। आप कभी भी आप पिक्चर्स पे देखोगे, फोटो में देखेंगे, आपको पिलर्स दिखेंगे, तो इन पिलर्स की संख्या आपकी करीबन 144 ही है। अगर मैं बात करें अगर इसके डिज़ाइन की तो ये आपके हर्बर्ट बेकर थे, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और इन्हीं के साथी थे एडविन लुटियस। तो इन दोनों ने मिलकर संसद भवन का डिज़ाइन किया था। अगर बात करें आपका संसद भवन अनुच्छेद 79 से बनता है, आर्टिकल 79 से। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो वो आर्टिकल 81 से बनता है और वहीं अगर आपकी राज्यसभा की बात करें तो वो आपका 80 से बनता है और वहीं अगर आपके राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल 52 से बनता है। तो ये तीनों एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं। आप कोई भी आपका अगर बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं। लोकसभा जो है आपका अनुच्छेद 81 से बनता है और ये आपकी जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है वो जनता द्वारा चुने हुए हैं। अगर हम पहले बात करें तो इसमें 552 आपके टोटल मेंबर्स होते थे, जो कि आगे चल के ये 550 हो गए। बाकी के जो 2 आपके एंग्लो इंडियन जिसको हम कहते हैं वो आपका संशोधन हुआ था 104, जिसको बोलते हैं हम 104वां संशोधन, जिसमें हमारे एंग्लो इंडियंस जो 2 सीटें थी उनको हटा दिया गया, जो कि आपका राष्ट्रपति चुनता था। और अभी आपका वर्तमान में 550 सीटें हैं। अधिक कहने का मतलब है आपकी जो लोकसभा की सीटें होंगी वो अधिकतम 550 होगी और इसमें जो आपकी 530 होती हैं वो भारत की राज्य से चुने जाते हैं और बाकी की जो सीटें होती हैं वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। मतलब कहने का मतलब टोटल तो 550 है, लेकिन आपके 530 चुने जाते हैं वो आपके भारतीय राज्य से चुने जाते हैं और आपके जो 20 हैं वो भारत के केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। और अगर बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु करीबन 25 साल होनी चाहिए। अगर इसके कार्यकाल की बात करें तो ये करीबन आपका 5 साल का कार्यकाल होता है और ये आपका जनता द्वारा चुना जाता है और ये मतलब परमानेंट नहीं होता, ये कभी भी आपके हट सकते हैं। और अगर बात करें इसका, अगर लोकसभा की स्पीकर की बात करें तो वो आपका इसके बारे में आर्टिकल 93 में बताया गया है। ये आपकी लोकसभा का सबसे उच्च अधिकारी होता है, जो भी आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनकी बातों को सुनता है और विचार करता है। और अगर बात करें इसमें जो लोकसभा का जो इस समय के तत्काल में जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो आपके ओम बिरला हैं। और अगर सबसे पहले जो हमारे लोकसभा के स्पीकर थे वो थे हमारे जीबी मावलकर। अब इसके बाद से हम बात करते हैं राज्यसभा की। अगर राज्यसभा की बात करें जो कि हमारा आर्टिकल 80 से लिया गया है, तो इसमें हमारे टोटल मेंबर्स होते हैं 250 और इसके अगर हम जो इसका आपका राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो ये हमारा आर्टिकल 89 में इसके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है, इसके जो आपका राज्यसभा का जो स्पीकर होता है। और इसके जो आपके जो 238 जो होते हैं वो तो आपके मेंबर्स ऑफ जो आपके हर राज्य से चुने जाते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं और ये आपका एक तरह से परमानेंट सदन होता है। अब लेकिन इसमें जो 12 के मेंबर्स होते हैं वो आपका राष्ट्रपति चुनता है। वहीं अगर बात करें इसके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल करीबन 6 साल होता है। और वहीं अगर इसकी बात करें तो इसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो करीबन 30 साल होती है। हाँ, और इसमें आप एक चीज़ और है, जैसे आप हम राज्यसभा के इलेक्शन की बात करें तो इसकी 3 कैटेगरी हैं और 3 कैटेगरी में भी आपका जैसे राज्यसभा का है उसको 2-2 साल के 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। सपोज 2 कैटेगरी का अभी चुनाव हुआ और बाकी का चुनाव दूसरी कैटेगरी में हुआ और तीसरी का चुनाव 2 साल बाद हुआ। मतलब कहने का मतलब है आपका 3 बार चुनाव होता है और 2-2 साल के अंतराल में होता है।
तो आप समझ सकते हैं कि आपके राज्यसभा का जो कार्यकाल तो 6 साल होता है, लेकिन तीनों को एक 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वो आपकी 3 कैटेगरी, सपोज एक कैटेगरी 2 साल, दूसरी कैटेगरी 2 साल और तीसरी कैटेगरी आपकी 2 साल, तो मतलब कितने हो गए 6 साल। मतलब सबका चुनाव एक साथ नहीं होता, मतलब जैसे 20-30 मेंबर का एक साथ, बाकी के 100 मेंबर्स का एक साथ, बाकी 25-30 का एक साथ, तो मतलब ऐसे में होता है। मान लिया जाए अगर तो मतलब कहने का मतलब 6 साल में एक साथ आपका चुनाव नहीं होता इसमें। और ये आपका जनता नहीं चुनती, ये आपके मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही चूज करते हैं। और जो 12 मेंबर्स इसमें होते हैं वो आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वहीं अगर हम बात करें आपके राष्ट्रपति की, अब कहने का मतलब है कोई भी आपका जो बिल बनता है वो आपकी चर्चा होती है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में उसको बहुमत मिल गया, फिर वो पास हो जाता है आपके राज्यसभा में, और उसके बाद से वो कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा भारत का प्रथम नागरिक भी उसको हम कहते हैं। और उसकी अगर चुनाव प्रक्रिया की बात करें तो वो आपका आर्टिकल 54 में दिया गया है। बट अब कहने का मतलब है लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, पर वो पूर्ण रूप से कोई बिल तब तक नहीं बन जाता जब तक आपके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उसमें ना हो जाए। मतलब विदाउट उसके सिग्नेचर वो बिल अधूरा माना जाता है। या तो आप ये भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति उस बिल पे साइन करने के लिए मना भी कर सकता है, अगर उसको लगता है कि ये बिल उसके हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसके पास पूरी पावर है। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उसके पास जो तीनों हमारी सेना है उनका भी वो आपका हेड होता है, सुप्रीम ऑफ द हेड होता है, वो तीनों सेना का अध्यक्ष भी होता है वो आपका, और जब वो कहता है तो वो उसके हिसाब से ही काम करती है। और राष्ट्रपति की पावर्स की अगर बात कर दे तो वो आपका भारत में आपका इमरजेंसी जो होता है वो भी लगा सकता है, आपका राज्य में भी इमरजेंसी लगा सकता है, और वित्तीय आपको इमरजेंसी भी लगा सकता है। अगर बात करें आपका जो इमरजेंसी की पावर है वो किसके थ्रू लगा सकता है, वो आर्टिकल 52 के थ्रू, 352 के थ्रू राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, 356 के थ्रू राज्य में आपातकाल लगा सकता है, और आर्टिकल 360 जो आज तक लगी नहीं है उसके थ्रू वो आपातकाल लगा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पार्लियामेंट है वो उसकी 2 कैटेगरी होती हैं, और उन दोनों कैटेगरी सीधा आपकी किससे जनरेट करती है, आपकी वो राष्ट्रपति से करती है। तो आपको मैंने बताया कि जो आपका राष्ट्रपति होता है वो 52 होता है। कोई भी बिल वो बिल तब तक नहीं बन जाएगा जब तक कि उसमें राष्ट्रपति के आपके साइन ना हो जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कभी भी किसी भी पेपर में जाएंगे, चाहे वो हाई लेवल का हो चाहे लोअर लेवल का हो, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इसमें आपके जो फंक्शंस हो तो वो भी आपका इसी में लिए जाते हैं, आपके संसद भवन में ही लिए जाते हैं। तो पार्लियामेंट जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बारे में आपको याद रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा।